हरे कृष्णा स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ज़ेंटूका लर्निंग्स। सीए फाउंडेशन का जो कल अकाउंट्स का पेपर हुआ है उसका मैं एक शॉर्ट रिव्यू यहाँ पे करने वाला हूँ। पेपर में जो प्राइमा फेसी गलती थी उसका सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पेपर को लेकर देखकर ये सामने आई है वो ये आई है कि अगेन जो क्रैमिंग करने वाले स्टूडेंट्स थे जिनका ध्यान सिर्फ फोकस सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चन करने पर था और एडजस्टमेंट उन्होंने याद कर लिए थे, उनके लिए दिक्कत थी पेपर में। क्योंकि पेपर अगेन मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर देता है और इस बार फिर से पेपर वैसा ही आया है जो जिसमें कि कॉन्सेप्ट है। हालांकि इस बात को भी मैं यहाँ कहूंगा कि अगेन मैक्सिमम 80-90% पेपर हमारे स्टडी मटेरियल पर ही बेस्ड था। जिन भी स्टूडेंट्स ने आईसीएआई का स्टडी मटेरियल अच्छे से किया और उसी के क्वेश्चन को बार बार अच्छे से प्रैक्टिस की, उन सभी बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए हैं। पेपर लेंदी लगा है वो सिर्फ प्रैक्टिस कम होने की वजह से लगा है, वरना बिल्कुल कुछ एक या दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल सीधे सीधे स्टडी मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन ही आ गए थे। ठीक है, और थोड़ा बहुत तो चूंकि प्रोफेशनल एग्जाम है तो थोड़ा बहुत तो लेवल बढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट या कुछ कॉन्सेप्ट नया दिया जाएगा। ठीक है, और जो बात सामने आई वो ये आई कि जितने भी ट्रू फॉल्स थे वो बड़े कंसेप्चुअल थे, बहुत ही कंसेप्चुअल थे। वहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज भी हुए, लेकिन फिर अगेन जिन बच्चों ने बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई की थी, हर चीज को डिटेल में जो फंडामेंटल्स ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं कि भाई ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है तो क्यों होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट मैचिंग है, एक्रूअल है, या जो भी कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, या पर्टिकुलर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, जिन्होंने अपने जिन भी स्टूडेंट्स ने पढ़ते वक्त क्यों 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 बहुत फोकस किया होगा, हर चीज के पीछे का रीजन जाना होगा, उनके लिए पेपर जो है वो बिल्कुल इजी पेपर था। ठीक है, एक जनरल स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा लेंदी पेपर जरूर था, लेकिन उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। और अगेन मैं आने वाले पेपर्स के लिए भी और सभी सीए करने वाले स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि भाई देखिए देखिए अब सारे ये जो क्वेश्चन है, सेल रिटर्न बुक बनाने को आ गई है, डेप्रिसिएशन का सिमिलर सा क्वेश्चन, नॉर्मल कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया है, उसके बाद बीआरएस का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एडजस्टमेंट उसमें उसी तरह के हैं जैसा कि हमारे स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम का बिल्कुल स्टडी मटेरियल बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बिल्कुल एक इंस्टीट्यूट ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल हलवा परोस दिया है, लेकिन बच्चों की मेहनत का और एक बच्चों का जो एक माइंडसेट उसका ध्यान रखा है कि यार देखो स्टूडेंट को जो है बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो पेपर देकर, इसका तो ध्यान रखा गया है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, बिल्कुल इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस हमने कई बार किए हुए होते हैं स्टूडेंट्स ने। तो चलिए अगेन आगे के पेपर्स के लिए भी ध्यान रखें और अपना पूरा ध्यान, मैक्सिमम मेहनत अब कर लो, और अभी आने वाले पेपर्स में भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान दो और थोड़ा ढंग से अच्छे से फंडामेंटली पढ़ाई करो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।